हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्कॉलर्स स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप देख रहे हैं द थर्ड आई डेली न्यूज़पेपर एडिटोरियल शो। मैं आपका अपना दोस्त होस्ट सतपाल गोदारा। आज 24 नवंबर है और हाजिर हूँ एक और एडिटोरियल के साथ में। तो देखते हैं आज के द हिंदू के एडिटोरियल में क्या कुछ रहने वाला है। तो करते हैं स्टार्ट। आज का जो सेशन है वो देखते हैं। इसमें 24 नवंबर का आपके द हिंदू के ओपिनियन और एडिटोरियल पेज पर ये एडिटोरियल आपको मिलने वाला है। इसमें अपने वोकैब, रीडिंग स्किल्स और करंट इश्यूज की चर्चा करेंगे। आज का अपना जो टॉपिक है वो है इंटरनेशनल रिलेशन से इंडिया कनाडा रिलेशन पर। आपको पता ही है, सितंबर में कुछ विवाद के कारण, एक खालिस्तानी आतंकी के मारने के कारण जो विवाद बढ़ गया था, ट्रूडो ने कुछ इंडिया के खिलाफ बयानबाजी की थी। इंडियन एजेंसीज को लेकर के आरोप लगाए थे। तो इंडिया ने है जो वीजा सुविधा बंद कर दी कनाडियन नागरिकों के लिए। अब उसको है जो ई वीजा सुविधा वापस रेस्टोर की गई है। तो इसी को लेकर के आज का एडिटोरियल है। तो देखते हैं इसमें क्या कुछ वोकैब रहने वाली है। तो सबसे पहले शब्द आ रहा है असैसिनेशन। असैसिनेशन का मतलब मर्डर, किलिंग, स्लॉटर। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की हत्या को हम कहते हैं असैसिनेशन। सो सिनोनिम हो गए मर्डर या पॉलिटिकल एग्जीक्यूशन, राजनीतिक हत्या। एंटोनिम हो गया रेज या रिवाइव, बचाना। द प्रेसिडेंट केनेडीज असैसिनेशन हैड फार रीचिंग रिपरकेशंस। आपको पता ही है, अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की भी हत्या कर दी गई थी। जैसे भारत में प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हुई थी। तो ये असैसिनेशन है जो किसी पॉलिटिकल पर्पज से किसी की हत्या कर दी जाती है, तो असैसिनेशन होता है। नेक्स्ट इज कर्टेल। कर्टेल, टू मेक समथिंग शॉर्टर और स्मॉलर, टू रिड्यूस, नियंत्रित करना, कंट्रोल करना है जो कर्टेल करना हो गया। सो रिड्यूस या कट डाउन यानी शिकंजा कसना। तो ये कर्टेल का हो गया। इंक्रीज या लेनदेन बढ़ा देना, इसका एंटोनिम हो गया। द न्यू लॉज आर एन एफर्ट टू कर्टेल इलीगल ड्रग यूज। जो नए कानून हैं उनका मुख्य उपयोग है कि जो इलीगल यूज है, अवैध जो ड्रग्स का, उस जो नशीली दवाइयां हैं उनका अवैध जो यूज है उनको कंट्रोल करने का, नियंत्रित करने का एक प्रयास है नए कानून के तहत। चलो जी, नेक्स्ट इज मेनेसिंग। मेनेस होता है खतरा, डेंजर। एडजेक्टिव है मेकिंग यू थिंक दैट समवन इज गोइंग टू डू समथिंग बैड। जब आपको ऐसा लगे कि कोई कुछ गलत करने वाला है तो धमकी भरा, खतरे से युक्त। जियोपार्डाइज या इम्पेरिल, तो खतरे में डालने वाला। तो मेनेसिंग यानी खतरा महसूस करवाने वाला। सो फ्रेंडली या ऑस्पिशियस, शुभ या अच्छा, मित्रतापूर्ण, जिसे कोई खतरा नहीं हो। सुरक्षात्मक हो, तो वो क्या हो गया आपका सुरक्षात्मक, जो कोई भी एक्ट है वो इसका एंटोनिम हो गया। द स्ट्रॉन्ग डार्क आईब्रोज गिव हिज फेस एन ऑडली मेनेसिंग लुक। अब उसका लुक कैसा हो गया, डरावना, खतरे वाला। तो स्ट्रॉन्ग डार्क आईब्रोज हैं वो हैं काफी गहरी काली हैं और वो उसके चेहरे को बहुत ही बड़ा अजीब डरावना लुक दे रहा है। ये वाक्य में प्रयोग हो गया। चलो जी, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं आज का, हार्क्सबैक। हार्क्सबैक रिमाइंड करना, फ्रेजल वर्ब है। हार्कबैक, मेंशन और रिमेंबर समथिंग फ्रॉम द पास्ट। पीछे पुरानी कोई बातें याद आ जाए आपको तो बीते दिनों की याद आना। लुक बैक या रिमाइंड करना। डिसरिगार्ड या फॉरगेट, भूल जाना इसका, या ध्यान न देना, एंटोनिम हो गया। इफ इट वॉज सच एन रोटन हॉलीडे, तो इफ इट वॉज, ये इस तरह का एक रोटन हॉलीडे था, खराब हॉलीडे था। वाई हार्क बैक टू इट, तो तुम इसको क्यों याद कर रहे हो। यानी कोई समय खराब बीत गया तो वो क्या है, आपकी छुट्टियां खराब चली गई, तो दैट इज रोटन हॉलीडे। तो आप उसको वापस बैक, हार्क बैक क्यों कर रहे हैं, यानी कि फिर से यादों को क्यों ताजा कर रहे हैं। बुरी यादों को भूल जाना चाहिए। अपसेट एडजेक्टिव है, नॉट एट ऑल लॉजिकल और सेंसिबल, दैट इज रिडिकुलस। जो हास्यास्पद हो, जो बिल्कुल भी तार्किक नहीं हो, तो जो हास्यास्पद है, अतार्किक है, वो क्या है, एब्सर्ड है। सो प्रिपोस्टेरियस या रिडिकुलस। सो रिडिकुलस इज हास्यास्पद और प्रिपोस्टेरियस अतार्किक, इलॉजिकल।
सो एंटोनिम हो जाएगा रीजनेबल या सेंसिबल। तो अब इसमें क्या है, जो ये क्या हो गया, ये सेंसिबल है, दैट इज नॉट एट ऑल लॉजिकल और नॉट एट ऑल सेंसिबल। तो यहाँ सेंसिबल न समझ ले, वो नॉट सेंसिबल है ये, क्योंकि नॉट यहाँ शुरू में लगा हुआ है, तो इसलिए आप यहाँ कहीं कंफ्यूज नहीं हो जाए कि नॉट लॉजिकल या नॉट सेंसिबल। तो सिनोनिम हो गया प्रीपोस्टेरियस या रिडिकुलस, हास्यास्पद, जबकि जो तार्किक होगा सेंसिबल होगा वो क्या हो जाएगा इसका एंटोनिम। सो इट इज एन एब्सर्ड सिचुएशन, नीदर ऑफ देम विल टॉक टू द अदर। तो ये एक बहुत ही एब्सर्ड हास्यास्पद सिचुएशन हो जाएगी, अतार्किक बात हो जाएगी, उनमें से कोई भी एक दूसरे से बात नहीं करने वाला है। ओके, नेक्स्ट इज कोहेरेंटली। कोहेरेंट आप जानते हो संगत होना, एडवर्ब है वैलिड, स्पष्ट और सुबोध रूप से, जो आसानी से समझ में आ जाए, इजी, सिंपल, ल्यूसिड, इजी टू अंडरस्टैंड, दैट इज लॉजिकल या सेंसिबल इज कोहेरेंट। इलॉजिकल और अनरीजनेबल या अनसाउंड, जो अच्छा नहीं हो, जो तार्किक नहीं हो, जो लीगल लॉजिकल नहीं हो, तो इल या अन लगाने से एंटोनिम बन जाएगा। He proposed the most coherent plan to improve the school. उसने स्कूलों में सुधार के लिए सबसे ज्यादा संगत प्लान प्रस्तुत किए। चलो जी, अब देखते हैं अपने आज का आगे एडिटोरियल क्या रहने वाला है। चलिए जी, पेन का भी कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, एंड द सीक्रेसी। अब यहाँ पर जो सीक्रेसी है उसको समाप्त किया जाना चाहिए, जो रहस्य है वो एंड होना चाहिए। ऑन द एक्शंस ऑफ इंडियन एजेंसीज अब्रॉड। एजेंसीज का मतलब है जैसे अपने रा होती है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रा, जो भारतीय खुफिया एजेंसी है रा, IB, उनके बारे में। इंडिया मस्ट रिस्पॉन्ड मीनिंगफुली टू एलिगेशंस अगेंस्ट इट्स एजेंसीज। भारत को है जो इसकी एजेंसियों के, जैसी एजेंसियों के जो खुफिया एजेंसियां हैं भारत की, उनके ऊपर जो एलिगेशंस लग रहे हैं, आरोप लग रहे हैं, उनके प्रति है जो जिम्मेदारी पूर्ण, अर्थपूर्ण ढंग से रिस्पॉन्ड करना चाहिए, प्रतिक्रिया देनी चाहिए। सो इंडिया डिसीजन टू रिज्यूम ई वीजाज, इलेक्ट्रॉनिक वीजाज फॉर कैनेडियन सिटीजन्स वर्ल्डवाइड इज ए सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स रेस्टोरिंग ट्रैवल टाइज विद कनाडा। अब भारत का जो निर्णय है कि कनेडियन नागरिकों के लिए वो ई वीजा की सुविधा जारी करेगा, वापस बहाल करेगा, रिज्यूम करेगा कनेडियन सिटीजन्स के लिए वर्ल्ड वाइड, दुनिया भर में, यह एक महत्वपूर्ण कदम है कि जो ट्रैवल जो टाइज हैं कनाडा के साथ में, जो यात्रा संबंधी हमारे संबंध हैं, उनको फिर से बहाल किया जा सकेगा। विच वर स्नैप्ड इन सितंबर, जो कि सितंबर में स्नैप कर लिए गए थे, छीन लिए गए थे, ड्यूरिंग द डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ, उस कूटनीतिक झगड़े के दौरान। स्टैंड ऑफ का मतलब झगड़ा। फॉलोइंग कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडोज एलिगेशंस, क्योंकि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगाए थे, उसके बाद में एक डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ इंडिया और कनाडा के बीच शुरू हो गया था, that Indian government agents had masterminded the assassination of a खालिस्तानी leader। और ट्रूडो ने ये आरोप लगाया था कि भारतीय जो सरकार के जो एजेंट है, खुफिया एजेंट है, वो उनका मास्टरमाइंड था, उनके ही दिमाग की एक करतूत थी, एक खालिस्तानी नेता का जो एसेसिनेशन हुआ, उनकी हत्या हुई। While India had restored certain categories of the visa last month, जबकि कुछ कैटेगरी हैं वीजा की, उनको भारत ने पिछले महीने ही फिर से रेस्टोर कर दिया, बहाल कर दिया था। ई वीजा एंड टूरिस्ट वीजाज रिमेन अंडर सस्पेंशन। ई वीजा और टूरिस्ट वीजा अभी भी है जो सस्पेंड थे, निलंबित थे, ड्यू टू द थ्रेट टू इंडियन डिप्लोमेट्स फ्रॉम खालिस्तानी ग्रुप्स। और उसका कारण था कि कुछ खालिस्तानी ग्रुप से भारतीय कूटनीतिज्ञों को धमकियां मिल रही थी, थ्रेट मिल रही थी। अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, विदेश मंत्री एस जयशंकर के अनुसार, द रेस्टोरेशन ऑफ वीजास फॉर कैनेडियंस वाज ड्यू टू द सिचुएशन बिकमिंग मोर सिक्योर। एस जयशंकर के अनुसार कनाडा के नागरिकों को जो वीजा सुविधा है उसे बहाल करने का कारण है कि जो सुरक्षा है, वो जो स्थिति है सुरक्षा को लेकर के
वो बहुत ज्यादा सुरक्षित होने लगी है, इसलिए हमने इनको बहाल किया है। ये क्लैरिफिकेशन दिया गया विदेश मंत्री की तरफ से। हाउएवर द स्टेप डजंट नेसेसरली मीन ए रेस्टोरेशन ऑफ नॉर्मल टाइज। अब ये वीजा बहाली का ये आवश्यक रूप से मतलब नहीं है कि हमारे संबंध भी है जो पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। आफ्टर इंडिया कैंसल्ड वीजा फॉर कैनेडियंस एंड डिमांडेड दैट, भारत ने जब कनाडा के नागरिकों के लिए वीजा सुविधा खत्म कर दी और ये मांग की दैट कनाडा कट डाउन इट्स डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ बाय 2/3 फॉर पैरिटी पर्पजेस। अब पैरिटीज इक्वलिटी, समानता के उद्देश्य से, तो पैरिटी का मतलब इक्वलिटी, तो इक्वलिटी समानता के उद्देश्य से क्या करे, वो 2/3 कटौती करे अपने स्टाफ में, यानी कि भारत का जो काउंसलेट में या एम्बेसडर्स है वहां पर डिप्लोमेट्स हैं, उनके बराबर वो संख्या करे। सो कनाडा हैड फ्लाउन आउट मोर देन 40 ऑफ इट्स डिप्लोमेट्स, तो कनाडा को 40 से अधिक अपने डिप्लोमेट्स को नई दिल्ली से ले जाना पड़ा। एंड देयर फैमिली मेंबर्स, उनके पारिवारिक सदस्यों को। एंड रिड्यूस इस वीजा इश्यूएंस कैपेसिटी एज वेल, और उसने अपनी वीजा जारी करने की क्षमता को भी घटा दिया, क्योंकि कम स्टाफ के साथ ज्यादा वीजा संभव भी नहीं था। विद ट्रेवल वीजास कर्टेल, जब यात्रा के जो वीजा हैं वो कर्टेल कर दिए गए, कर्म कर दिए गए, कंट्रोल कर दिए गए ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ से। बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट टाइज टू सफर, तो व्यापार और निवेश की जो संबंध है वो समझौते भी सफर किए, यानी कि वो खतरे में पड़ गए, संकट में पड़ गए। स्पेशली एज कनाडा हैड ऑलरेडी सस्पेंडेड टॉक्स फॉर ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आफ्टर द किलिंग ऑफ खालिस्तानी लीडर, खालिस्तानी नेता की हत्या के बाद में स्वतंत्र व्यापार समझौते पर भी है जो कनाडा ने बातचीत है वो सस्पेंड कर दी, निलंबित कर दी हरदीप सिंह निज्जर, और वो खालिस्तानी नेता है जिनका नाम था हरदीप सिंह निज्जर। While Mr. Jaishankar and the Canadian Foreign Minister met each other in the US in September, सितंबर में एस जयशंकर और यूएस जो कनाडा के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो अमेरिका में मिले थे। पॉलिटिकल टाइज है वर्चुअली शट डाउन, तब से ही अभी तक राजनीतिक जो संबंध हैं वो बंद पड़े हैं, उनमें कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। चलिए जी, और आगे क्या कहते हैं। इन एडिशन, इसके अलावा ए न्यू कंट्रोवर्सी, एक नई जो इन एडिशन ए न्यू कंट्रोवर्सी, एक नई कंट्रोवर्सी भी आ गई। एक कंट्रोवर्सी होता है विवाद, एक नया विवाद भी खड़ा हो गया। स्पार्कड बाय वॉशिंगटन, वॉशिंगटन यानी अमेरिका द्वारा एक और यूएसए द्वारा एक नया विवाद खड़ा कर दिया गया। अब उसने क्या चीज की चिंगारी लगाई, स्पार्कल किया। अमेरिका ने कहा हैज इमर्ज्ड ओवर ए रिपोर्ट दैट, इस रिपोर्ट से ये विवाद उभरा कि दैट इंडियन गवर्नमेंट एजेंसीज, की भारतीय सरकार की जो एजेंसियां हैं जैसे रहा है, वर प्लॉटिंग टू टारगेट अनदर खालिस्तानी लीडर। 6 फॉर जस्टिस लीडर गुरपवंत सिंह पन्नू, तो उनकी रिपोर्ट ये है कि एक वो सिख फॉर जस्टिस के जो नेता है गुरपवंत सिंह पन्नू, उस खालिस्तानी नेता को भी एजेंसियां निपटाने की तैयारी कर रही है इन द यूएस, अमेरिका में। लाइक निजर, पन्नू ए यूएस कैनेडियन ड्यूअल नेशनल, जिसके पास अमेरिका और कनाडा दोनों की नागरिकता है, इज वांटेड इन इंडिया फॉर इंसाइटिंग वायलेंस अगेंस्ट इंडियंस एंड इंडियन डिप्लोमेट्स, और वो भारत का एक वांछित आतंकी है जो कि भारतीयों और भारतीय कूटनीतिज्ञों के खिलाफ है, जो हिंसा भड़काने का, इंसाइट करने का आरोपी है। एंड फॉर रिसेंटली इशूइंग अ वार्निंग टू ट्रेवलर्स हु टेक एयर इंडिया फ्लाइट्स आफ्टर नवंबर 19, और उसने ये भी धमकी दी कि 19 नवंबर के बाद में आप एयर इंडिया की फ्लाइट से यात्रा न करें, ऐसा उसने यात्रियों को चेतावनी दी है। दिस मिनेसिंग, ये जो खतरा है, जो धमकी है, स्टेटमेंट जो ये धमकी वाला वक्तव्य है, हार्क्स बैक टू द बॉम्बिंग ऑफ एयर इंडिया फ्लाइट 182 आउट ऑफ द मॉन्ट्रियल व्हिच किल्ड ऑल 329 ऑन बोर्ड इन 1985। आज से लगभग 35 साल पहले मॉन्ट्रियल में है जो 1985 के अंदर एयर इंडिया की जो फ्लाइट 1823
उसको बम ब्लास्ट से जो हवा में मार दिया गया और उसमें सभी जो 329 यात्री थे वो मारे गए थे। ये कारनामा भी खालिस्तानी आतंकियों ने किया था, वो 1984 के ब्लू स्टार के बाद हुआ था। A White House statement confirmed news reports that एक व्हाइट हाउस की रिपोर्ट ने, वक्तव्य ने इस ऐसी रिपोर्टों को कंफर्म किया है, प्रूफ किया है कि US officials had raised the issue during Prime Minister Narendra Modi's visit to Washington in June। इस मामले को लेकर के अमेरिकी अधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जून में अमेरिका की जो यात्रा हुई थी, तो वह वाशिंगटन में ये मुद्दा उठा था। तो उससे क्या प्रगति हुई, आगे देखते हैं। This indicates that issue over Khalistan separatists is far from dying down। Dying down मंद पड़ने वाला, खत्म होने वाला। तो ये संकेत देता है कि खालिस्तानी जो अलगाववादी है, सेपरेटिस्ट है, सेपरेटिस्ट अलगाववादी, जो अलगाववादी हैं, उनका जो मुद्दा है वो अभी है जो खत्म होने से बहुत दूर है, डाई डाउन होने से। डिस्पाइट के बावजूद न्यू दिल्लीज कन्वर्सेशंस विद वेस्टर्न पार्टनर्स एट द 2+2 डायलॉग्स विद द US, और वो भी कन्वर्सेशंस विद वेस्टर्न, नई दिल्ली के पश्चिमी देशों के साथ में 2+2 के जो डायलॉग है, बातचीत है, उन चर्चाओं के बावजूद ऐसा हो रहा है। US एंड ऑस्ट्रेलिया रिस्पेक्टिवली, क्योंकि इंडिया के जो डायलॉग है 2+2 यानी 2 मिनिस्टर इंडिया के और 2 US और ऑस्ट्रेलिया के। एंड मिस्टर जयशंकर रिसेंट विजिट टू द UK, और मिस्टर जयशंकर की हाल ही में है जो यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड की जो यात्रा रही है, उन सब के बावजूद भी ऐसा हो रहा है। इन शार्प कॉन्ट्रास्ट टू द रिसेंट पास्ट, हाल ही के भूतकाल की घटनाओं की ठीक विपरीत कॉन्ट्रास्ट, the government which had rejected the Canadian allegations as absurd and motivated, सरकार जिसने कनाडा के जो आरोप थे उनको बिल्कुल ही एब्सर्ड, भद्दे और है जो मोटिवेटेड, कुछ खास हितों से प्रेरित बताया, has been surprisingly accommodating of the US allegations, और वो आश्चर्यजनक ढंग से अमेरिकी आरोपों को थोड़ा बहुत आश्रय दे रहा है। द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री इश्यूड ए स्टेटमेंट दैट, विदेश मंत्रालय ने एक वक्तव्य जारी किया कि दैट सेड इंडिया इज एग्जामिनिंग द US इनपुट्स, कि भारत है जो अमेरिकी इनपुट्स को परीक्षण कर रहा है, एंड वुड टेक नेसेसरी फॉलो अप एक्शंस, अगर कुछ ऐसा है इंडियन एजेंसी से शामिल है तो कुछ जरूरी फॉलो अप एक्शन लेगा, उन पर कुछ कार्रवाई करेगा। While these are no doubt matters of national security, निस्संदेह इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। It is time the government shared some of the secrecy surrounding its dual responses। तो ये सही समय है कि सरकार अपने इस तरह के जो डुअल यानी दोहरे जो प्रतिक्रिया दे रही है, जवाब दे रही है, उनसे है जो रहस्यों से पर्दा हटाए, साइड करे, एंड crafted its future course of action more coherently, और अपना जो आने वाले समय का जो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन है उसको ज्यादा संगत ढंग से है जो बनाए, क्राफ्ट करे, ऐसी ये उम्मीद करते हैं कि यानी कि ऐसी सिक्योरिटी को लेकर के, खासतौर से जब इंडियन जो स्पाई एजेंसीज है रहा है उनको लेकर के कोई मुद्दे उठते हैं तो उसमें ज्यादा क्लियर कट है जो सरकार को पॉलिसी ड्राफ्ट करके है जो एक्शन प्लान बनाना चाहिए, यही एडिटर्स उम्मीद करते हैं। तो ये रहा आज का एडिटोरियल। तो आपको ये कैसा लगा आप कमेंट में बता सकते हैं। इसके अलावा कल 25 नवंबर है, वो राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप सब कल मतदान अवश्य करें और अपने मताधिकार का प्रयोग करके अपने स्वविवेक से अपना मतदान दें, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी लालच के, निर्भीक निर्भय होकर के अपने इच्छानुसार स्वतंत्रता पूर्वक सही उम्मीदवार का चयन करते हुए लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। तब तक के लिए नमस्कार।